नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार कुछ गृहस्थ शिष्य अपने गुरु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, गुरुजी आपने जो मंत्र दिया है उसे हम जपते तो हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें भी हम याद करते रहते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मदिरा का एक ग्लास लेकर के आओ। मदिरा का ग्लास लाया गया। अब उन्होंने कहा कि इसे मुंह में रखो और कुल्ला कर दो। अब शिष्य ने वैसा ही किया, मुंह में रखा, कुल्ला कर दिया। कुल्ला करते चले गए और ग्लास खाली हो गया। गुरुजी ने पूछा कि क्या कुछ नशा चढ़ा? तो गृहस्थ जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि कमाल करते हैं गुरुजी, जब तक मदिरा अंदर नहीं जाएगी तब तक उसका असर कैसे होगा, नशा कैसे चढ़ेगा, उसे तो हमने बाहर ही निकाल दिया। गुरुजी ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम सुन तो रहे हो शिक्षाओं को, लेकिन उसे उतार नहीं रहे हो जीवन में। जब तक शिक्षाएं जीवन में नहीं उतरेंगी तब तक उसका फ़ायदा कैसे दिखाई देगा। तो मित्रों, हम केवल श्रवण ना करें, अध्ययन ना करें, लेकिन उसे अपने जीवन में भी उतारें, तभी जीवन में उसका लाभ हमें भी दिखाई देगा। तो ऐसे संकल्प के साथ कि हम आज के सुवाक्य का केवल श्रवण नहीं करेंगे, लेकिन उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। चलते हैं सुवाक्य की ओर। भाग्य के भरोसे रहने पर भाग्य सोया रहता है और साहस पूर्वक खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। भाग्य के भरोसे रहना आसान होता है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है साहस से खड़े होना। जीवन की सफलता के लिए भाग्य के साथ साथ साहस का भी बड़ा योगदान होता है। अपने भाग्य पर भरोसा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना। जीवन की उड़ान भरने के लिए भाग्य के साथ साहस का भी सहारा लेने से सफलता सहज और स्वतः प्राप्त होती है। मित्रों, कहते हैं कि ऊंचे और सकारात्मक विचारों को जीवन में धारण करने का नाम ही आध्यात्म है। वास्तव में यदि परिस्थितियां अनुकूल हों तो सकारात्मक रहना सहज होता है, लेकिन यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हों तभी अपने आप को सकारात्मक रखना, यही आध्यात्म हमें सिखाता है। वास्तव में जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां बीमारी के रूप में आती हैं तो मन बहुत जल्दी नकारात्मक हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और यहीं आध्यात्म की भूमिका शुरू होती है। वो इस जटिल स्थिति में भी हमें सकारात्मक विचारों से भर देता है कि नहीं, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। इसीलिए तो आध्यात्म अति आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, और यही कारण है कि हम भी प्रेरित करते रहते हैं इस ओर आपको बढ़ने के लिए। सुवाक्य के माध्यम से आपके मन को दुरुस्त करते हैं और साथ ही सेहत की बात से आपके तन की दुरुस्ती की बात भी हम करते हैं। आइए सुनते हैं कि आज की आपकी सेहत आपके हाथ में, आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। डैंड्रफ की समस्या से बहुत लोग परेशान रहते हैं। काफ़ी सारे शैम्पूस चेंज कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। कुछ लोगों के इतने ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं कि डार्क कलर के कपड़े पहने तो उसमें भी दिखता है डैंड्रफ गिरा हुआ। तो डैंड्रफ होने के रीज़न्स क्या हैं? एक तो होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्कैल्प ड्राई है उसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ता जाता है, या फिर अगर एक्सेस ऑयली है तो वो भी एक रीज़न है डैंड्रफ के बढ़ने का। या फिर आप बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं, बार बार हेयर कलर करना या फिर उसको स्ट्रेटनिंग करना, जिसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ते हैं। या फिर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस है, ये सारी चीज़ें भी होती है जिससे हमारा डैंड्रफ बढ़ने लगता है। तो डैंड्रफ को नेचुरली ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत सेफ़ है। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली इसको करेंगे तो धीरे धीरे से आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। तो टिप नंबर 1 है
मेथी के दानों को रात भर आप भिगो के रख दें और सुबह उठ करके अच्छे से उसको मिक्सी में पीस कर आप पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट में आप फ्रेश कर्ड, वो दही डालकर मिक्स करके थोड़ा सा उसमें कोकोनट ऑयल डाल के पूरे स्कैल्प में और बालों में लगाकर आधे से 1 घंटे तक आप छोड़ दें। फिर अच्छे से पानी से वॉश करके अगले दिन आप शैम्पू करें। दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे हम कोकोनट ऑयल और दही दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं और पूरी तरह से अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लेते हैं। फिर आधे घंटे के बाद धो करके अगले दिन शैम्पू। और याद रखिए, जो भी आप शैम्पू यूज़ करेंगे माइल्ड हर्बल शैम्पू यूज़ करें। बहुत ज़्यादा आपका अगर बढ़ गया है डैंड्रफ तो ये शैम्पू बंद करके रीठा और शिकाकाई और आंवला का जो पूरा जो सूखा मिलता है उसको अच्छी तरह से आप बॉईल करके उसको एक तरह से शैम्पू की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 से 3 महीने का टाइम देना होगा। हफ्ते में 2 से 3 बार ये सारे नेचुरल रेमेडीज़ को अपने बालों पे, अपने स्कैल्प पे ट्राई करना होगा। फिर धीरे धीरे आपकी ये डैंड्रफ की समस्या दूर होगी। तो ज़रूर इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू। ओम शांति। तन के स्वास्थ्य की बात तो हो जाती है, लेकिन मन जब बीमार होता है, मन में जब निराशा के भाव पैदा होने लगते हैं, तब हमारी समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, किसके पास जाएं, किस किस प्रकार से अपने आप को ठीक करें। और आप देख ही रहे हैं कि आज तनाव के, अवसाद के, OCD के केसेस कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। मित्रों, यही आध्यात्म एक रोशनी जलाता है हमारे अंदर, एक प्रकाश देता है हमें कि कैसे हम इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। सच कहूँ तो हमें उस अंधकार की ओर ये जाने ही नहीं देता। इतनी शक्ति आध्यात्म के अंदर है। और यदि आध्यात्म को बहुत सहज रूप में हम समझें तो इसका भाव यही होता है कि अपने आप को हमेशा ही श्रेष्ठ विचार में रखना, इस स्थिति में रखना कि मैं हूँ कौन और मेरे साथ कौन है। मैं एक अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा और सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। ये अवेयरनेस हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त कर देती है और मन को आशा और विश्वास के साथ भर देती है। तो आइए इसी भाव के साथ कि हम ऐसे ही आध्यात्मिक भाव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट काव्य तरंग की ओर। जीवन में चारों ओर बिखरे हुए कुछ अनोखे और महत्वपूर्ण गीत को तलाशती हुई प्रस्तुत है ये लघु कविता, जिसका गीत न हो। नहीं जीव कोई भी ऐसा जिसका मीत न हो, नहीं देश कोई पृथ्वी पर जिसका गीत न हो। नहीं जीव कोई भी ऐसा जिसका मीत न हो, नहीं देश कोई पृथ्वी पर जिसका गीत न हो। जिसका गीत नहीं वो कोई वह देश नहीं होता, जिसका गीत नहीं कोई वह देश नहीं होता। गीत बिना कवि के भीतर का पेश नहीं होता, गीत बिना कवि के भीतर का पेश नहीं होता। लेखन क्या जिसमें अपना अंतर संगीत न हो। नहीं देश कोई पृथ्वी पर जिसका गीत न हो, जिसका गीत न हो। गीत मशीनों का उत्पादन मेहनत गाती है, गीत पसीना पीकर धरती अन्न उगाती है। गीत मशीनों का उत्पादन मेहनत गाती है, गीत पसीना पीकर धरती अन्न उगाती है। गीत मशीनों का उत्पादन मेहनत गाती है, गीत पसीना पीकर धरती अन्न उगाती है। उन्हें उगाते गाते देखें कैसे जीत न हो, उन्हें उगाते गाते देखें कैसे जीत न हो। नहीं देश कोई पृथ्वी पर जिसका गीत न हो, जिसका गीत न हो। पत्ता पत्ता छंद पेड़ है गीत वनस्पति का, जीवन धूप हवा पानी तीनों की संगति का। पत्ता पत्ता छंद पेड़ है गीत वनस्पति का, जीवन धूप हवा पानी तीनों की संगति का। मौलिक शिल्प अनूठी शैली कैसे प्रीत न हो, मौलिक शिल्प अनूठी शैली कैसे प्रीत न हो। नहीं देश कोई पृथ्वी पर जिसका गीत न हो, जिसका गीत न हो। और गीत बसा है इस धरती के जर्रे जर्रे में। कुछ न मिला तो गीत मिलेगा कोरे फर्रे में।
गीत बसा है इस धरती के जर्रे जर्रे में, कुछ ना मिला तो गीत मिलेगा कोरे फर्रे में। वर्तमान क्या जिसमें आगत और अतीत न हो, वर्तमान क्या जिसमें आगत और अतीत न हो। नहीं देश कोई पृथ्वी पर जिसका गीत न हो, नहीं देश कोई पृथ्वी पर जिसका गीत न हो, जिसका गीत न हो, जिसका गीत न हो। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, जब अध्यात्म की बात चल ही पड़ी है तो किसी ने बहुत ही सुंदर सी बात कही और इसी बात को ब्रह्मा कुमारियाँ भी जन जन तक पहुँचा रहे हैं कि अध्यात्म अर्थात शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। कितना सहज है ना। शुक्राना अर्थात जो ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करते रहें कि सब कुछ प्राप्त हो गया। दिल से आपको इन सभी देनों के लिए शुक्रिया। और शुक्रिया करते हुए मुस्कान हमेशा अपने मुख पर और मन पर रखें और किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ़ ना दें, कष्ट ना दें। यही तो आध्यात्म है और आध्यात्म यही वास्तव में सिखाता है। कैसे ये सुंदर सी सीख जन जन को ब्रह्मा कुमारियाँ प्रदान कर रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। होली एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे भारत देश के कोने कोने में रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व एक बड़े गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन को संबोधित करता है, इसीलिए ये पर्व ब्रह्मा कुमारीज में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा ही एक उत्सव ब्रह्मा कुमारीज भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी का मस्तक पर रंग बिरंगे तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अनंतर स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी B.K. दुर्गेश नंदिनी ने सभी को होली पर्व का महत्व समझाते हुए कहा कि ये अलौकिक त्योहार हमें सिखाता है कि परमात्मा के रंग में रंगाना। जब परमात्मा बाप के हम बच्चे बन गए। काफी संख्या में संस्थान से जुड़े भाई बहनों ने इस जश्न का आनंद लिया। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग जिसमें हमने आध्यात्म को समझने का प्रयास किया। कई बार लोग ये मानते हैं कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है, लेकिन सत्य ये है कि आध्यात्म हमें जीवन की गहराई को समझाता है, सिखाता है। और जब हम जीवन की गहराई को समझ पाते हैं तभी हम सही अर्थों में जीवन का आनंद ले पाते हैं, अन्यथा जीवन विघ्नों से घिरा हुआ महसूस करते हैं। यही तो कारण है कि हमारे पूर्वजों ने भी आध्यात्म को जीवन का अंग बनाने के लिए हमें प्रेरित किया था। क्यों ना मित्रों, हम आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाएं, सही सही अर्थों में आध्यात्म को समझें, क्योंकि ये प्रकाश है, ये समझ है, ये वो ऊर्जा है जो जीवन से निराशा के अंधकार को दूर कर देता है और सही अर्थों में जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आएं आध्यात्म की ओर हम सब मिलकर आगे बढ़ें और अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।